हेलो माय परफेक्ट फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो फाइनली आज हम लेकर आ गए अपनी एचएपी की यूनिट 2 का लास्ट वीडियो, जो कि हमारा जॉइंट्स पे होने वाला है। और जैसा आप लोग को पता है कि हमारी जो आगे की वीडियोज हैं वो आप लोग को थोड़ी लाइनिंग वाली कॉपी में देखने को मिलेंगी, क्योंकि हमें सिलेबस को जल्दी कवर करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो प्लेन कॉपी है उसमें लिखने में काफ़ी टाइम लग रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ आप लोग कर लो, बट आगे आप लोग को दोबारा से वीडियो जो है हम लोग प्लेन कॉपी में ही प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। बट तब तक के लिए थोड़ा सा आपको वीडियो जो है इस तरह की कॉपी में देखने को मिलेगी। तो चलो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ और बाकी आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे जॉइंट्स के बारे में, तो देखो जॉइंट्स जॉइंट्स मतलब क्या होता है। जॉइंट्स मतलब होता है जोड़। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में क्या होती है, स्केलेटल सिस्टम में होती है हमारी बोन्स। तो यहाँ पे जैसे जो हमारी बोन्स होती हैं, तो वहां पे देखो बोन्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होती है ना, तभी तो जाके हमारा एक पूरा स्केलेटल सिस्टम यहाँ पे बनता है। जैसे देखो यहाँ पे जैसे ये जो हमारी हाथों की बोन्स होती हैं, तो यहाँ पे ये सबसे ऊपर हमारी क्या होती है, ह्यूमरस होती है, ठीक है, ह्यूमरस। और नीचे हमारी क्या होती है, अल्ना और रेडियस। तो यहाँ पे देखो ये सारी बोन्स आपस में जॉइंट है ना। यहाँ पे देखो यहाँ पे ये इससे जुड़ी है, ठीक है, फिर ये इससे जुड़ी है, फिर ये दोनों भी आपस में जुड़ी है। तो यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि ये एक दूसरे के ऊपर रख दिया बस जुड़ गई, ऐसा नहीं होता है ना। यहाँ पे इसके बीच में कुछ कनेक्शन होता है, ठीक है, यानी यहाँ पे एक बॉन्ड होता है इन सब के बीच में। तो इसी बॉन्ड को हम लोग यहाँ पे जॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जॉइंट्स हमारा सिंपली एक ऐसा प्लेस होता है, ऐसा कनेक्शन होता है जो कि हमें दो बोन्स के बीच में या फिर कई सारी बोन्स के बीच में देखने को मिलता है। यानी जॉइंट्स हमारी एक साइट होती है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बोन जो है आपस में आके जुड़ी रहती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा जॉइंट्स है वो हमारे बोन्स के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप का मूवमेंट अलाउ करता है। यानी देखो जैसे हमारी जो बोन्स हैं वो जो मूवमेंट करती हैं, अब जैसे जैसे देखो ये हमारी हाथों की उंगलियां है, ठीक है। तो जैसे मैं मूवमेंट कर रहा हूँ ना, ये देखो ये वाला, तो यहाँ पे ये मूवमेंट को भी यहाँ पे जॉइंट्स ही अलाउ करते हैं, ठीक है। यानी अगर जॉइंट्स ना होता तो हम लोग यहाँ पे मूवमेंट ही ना कर पाते, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे ये अलग बोन है, ये अलग बोन है, ये अलग बोन है, तो यहाँ पे देखो इसको मैं मोड़ रहा हूँ ना, तो ये मूवमेंट जो है ये सारी चीजें हमारा जॉइंट्स ही अलाउ करता है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग बात करें यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स के बारे में, तो जॉइंट्स को हम लोग जो है दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला क्लासिफिकेशन है स्ट्रक्चर के बेस पे, यानी कि जो हमारा जॉइंट्स है वो दिखने में कैसा है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे फंक्शन के बेसिस पे। तो सबसे पहले हम लोग अपने स्ट्रक्चरल बेसिस पे क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। और यही हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये दोनों एक हिसाब से सही पूछो ना तो सेम ही है, अभी आप लोग को पता चलेगा। पता नहीं इन दोनों को अलग अलग क्यों कर दिया गया है, बस थोड़ा थोड़ा नाम डिफरेंस है एकदम सेम, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन की। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हम लोग जो है जॉइंट्स को तीन पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें पहला हो गया हमारा फाइब्रस जॉइंट, दूसरा हो गया कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड थर्ड हो गया हमारा साइनोवियल जॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने फाइब्रस जॉइंट्स के बारे में। अब देखो जो हमारा यहाँ पे फाइब्रस जॉइंट है ये हमारा एक टाइप का इमूवेबल जॉइंट है। देखो इमूवेबल का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे ये वाला जो जॉइंट है यहाँ पे मूवमेंट नहीं होता है। जैसे यहाँ पे जो भी बोन्स हमारी फाइब्रस जॉइंट के थ्रू जॉइंट होंगी उनके अंदर मूवमेंट वगैरह नहीं देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है वो हमारा होता है स्कल के ऊपर हमारी जो जॉइनिंग होती है, यानी हमारे जो स्कल के ऊपर कुछ क्रैनियल सूचर्स होते हैं। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, देखो जैसे ये हमारा कुछ स्कल टाइप का है ना, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका जो हेड वाला पार्ट होता है, हेड वाला, तो इसको अगर हम लोग जो है अपर व्यू देखें, अपर व्यू, ठीक है, इसको अगर मान लो ऐसे बनाए तो यहाँ पे हमें जो है कुछ सूचर्स वगैरह देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिनसे हमारा हेड यहाँ पे ज्वाइंट रहता है। तो ये जो सूचर्स होते हैं ना, देखो ये ऊपर वाला पार्ट है हमारा, इसका ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, आप लोग को इमेज में दिख रहा होगा। तो इसको यहाँ पे ये जो सूचर्स होते हैं ये होता है हमारा फाइब्रस जॉइंट। तो यहाँ पे देखो ये जो हेड वाला पार्ट है ये आपस में मूव नहीं कर सकते, बस यहाँ पे जुड़े होते हैं, लेकिन इनके अंदर किसी भी टाइप का मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलता है। और अब बात करें हम लोग यहाँ पे कार्टिलेजिनस जॉइंट की, तो देखो यहाँ पे जो हमारे कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं ये स्लाइटली मूवेबल होते हैं, यानी इनके अंदर हमें थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिलता है। यानी देखो इनके अंदर थोड़ा सा मूवमेंट हो भी सकता है या फिर हो सकता है बिल्कुल मूवमेंट ना हो, यानी ये दोनों टाइप के होते हैं। लेकिन आप कह सकते हो कि जो हमारा कार्टिलेजिनस है इसके अंदर थोड़ा सा मूवमेंट वगैरह देखने को मिल जाता है। अब जो हमारे कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं तो इसमें जो हमारी बोन्स होती हैं वो यहाँ पे कार्टिलेज के थ्रू कनेक्ट होती हैं। अब कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज आप कह सकते हो कि हमारा मसल मास कह सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा मतलब मसल मास का एक टुकड़ा होता है। तो इसी के थ्रू हमारी बोन्स जॉइंट होती हैं। जैसे कार्टिलेज देखो थोड़ा हमारा, जैसे ये हमारी बोन है ना, ये हमारी बोन है,
तो इसके एंड पे आप लोग को थोड़ा ये मसल मास ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा कार्टिलेज। अब देखो कार्टिलेज बेसिकली जब हम लोग का जन्म होता है ना उस टाइम ज़्यादा एक्टिव रहता है, बाद में धीरे धीरे इसके नंबर्स जो है हमारी बॉडी में कम होने लगते हैं, ठीक है। अब बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो जो हमारा पेल्विक गर्डल होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो इसका एक रफ डायग्राम है। तो यहाँ पे पेल्विक गर्डल के यहाँ पे, ठीक है, एक जॉइंट होता है जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं प्यूबिक सिम्फेसिस, ठीक है। तो ये इसका जो है एक एग्जाम्पल होता है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं अपने आज के सबसे मेन जॉइंट पे, जो कि होता है हमारा साइनोवियल जॉइंट। और यहाँ पे जो हमारा एग्जाम वगैरह है, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे इसी जॉइंट से देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये फर्दर अभी बहुत सारे टाइप में डिवाइड हो जाता है, यानी इसके अंदर भी बहुत सारी क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे जो साइनोवियल जॉइंट है, ये हमारा सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का जॉइंट है, यानी हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा हमें साइनोवियल जॉइंट देखने को मिलता है। और यहाँ पे ये जो साइनोवियल जॉइंट है ये मूवेबल जॉइंट होता है। तो देखो सबसे मेजर डिफरेंस यहाँ पे यही है। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा, हम लोगों ने देखा फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, और अब हम लोग देख रहे हैं साइनोवियल जॉइंट। तो जो हमारा फाइब्रस जॉइंट था, देखो यहाँ पे सबसे मेजर डिफरेंस आप लोग समझो, जो हमारा फाइब्रस जॉइंट है इसके अंदर बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता है, नो मूवमेंट, ठीक है। बस यही मेन डिफरेंस है, आप लोग इतना समझ लो। और जो हमारा कार्टिलेजिनस होता है, कार्टिलेजिनस होता है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है हमारा स्लाइट मूवमेंट, यानी थोड़ा सा मूवमेंट होता है, यानी थोड़ा बहुत हिल सकते हैं। और उसके बाद अब हमारा जो साइनोवियल जॉइंट होता है, साइनोवियल, इसके अंदर यहाँ पे फुल्ली मूवमेंट होता है, यानी कि ये फुल्ली जो है फ्री होते हैं मूवमेंट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो हमारा ये साइनोवियल जॉइंट है ये हमारा होता है फ्रीली मूवेबल जॉइंट, जो कि हमारा जो है मूवमेंट को वन या फिर मोर डायरेक्शन में अलाउ करता है। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि एक डायरेक्शन में मूवमेंट हो, या फिर हो सकता है बहुत सारे डायरेक्शन 360 डिग्री मूवमेंट हो। अभी आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है, आगे जब आप टाइप्स देखोगे। अब यहाँ पे देखो साइनोवियल जॉइंट में मेनली होता क्या है, इसके अंदर हमें जो है एक साइनोवियल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, यानी हमारा जो दो बोन्स होता है तो उसके साइड में हमें साइनोवियल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। और इस साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारा जो है साइनोवियल फ्लूइड देखने को मिलता है। और यही साइनोवियल फ्लूइड की वजह से जो हमारा बोन्स है उसके अंदर हमें जो है मूवमेंट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे कुछ इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, जैसे ये हमारी एक बोन है, ठीक है, बोन का एंड है, और ये हमारी दूसरी बोन का एंड है। तो यहाँ पे जो हमारा साइनोवियल जॉइंट होता है, तो यहाँ पे एक साइनोवियल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है इनके अराउंड में, ठीक है, ये हमारा कह सकते हो आप साइनोवियल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारा फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, एक फ्लूइड होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये देखो बोन्स, यहाँ पे ये जो फ्लूइड है तो इसके बीच में स्पेस भी होता है अच्छा खासा। तो यहाँ पे इसी वजह से ये जो बोन्स हैं ये आपस में जो है मूवमेंट करती रहती है, ठीक है। यानी कि मान लो अगर ये हमारा है तो ये हमारा मान लो ऐसा है, ठीक है, तो ये हो सकता है कि ये हमारी बोन्स जो है ऐसे मुड़ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इनके बीच में हमारा क्या है कि फ्लूइड भरा हुआ है, तो यहाँ पे मूवमेंट जो है बहुत ही आसानी से हो जाता है। और ये फ्लूइड क्या होता है, ये फ्लूइड होता है साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये हमारा क्या है, मेम्ब्रेन है, और ये इसके अंदर क्या है, साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है, ब्लू कलर से। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ साइनोवियल जॉइंट के बारे में। तो हमारा जो साइनोवियल जॉइंट है, ठीक है, यानी कि जो हमारा फ्रीली मूवेबल जॉइंट होता है, ये यहाँ पे फर्दर जो है 6 अलग अलग टाइप में क्लासीफाई होता है। पहला होता है बॉल एंड सॉकेट, ठीक है, फिर दूसरा सैडल, हिंज, पाइवट, ग्लाइडिंग और कैंडिलॉइड, ठीक है। तो इन सबको हम लोग यहाँ पे एक एक करके बहुत ही अच्छे से देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे जो हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, तो देखो इसका जैसा नाम ही है बॉल एंड सॉकेट। तो यहाँ पे होता क्या है कि सबसे पहले तो आप लोग ये समझो कि ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ये हमारा सबसे ज़्यादा फ्रीली मूवेबल होता है, यानी कि ये हमारा जो है आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता है, सबसे ज़्यादा मूवमेंट हमारा यही वाला जॉइंट करता है। तो यहाँ पे इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, देखो आप लोग ध्यान से देखना। जैसे इसमें क्या होता है कि एक बोन जो है, हमारी जो एक बोन का एंड है वो थोड़ा बॉल टाइप का होता है, ठीक है, यानी देखो ये हमारा बॉल टाइप का दिख रहा है आप लोग को, तो ये हो गया हमारा बॉल। और जो दूसरा वाला बोन है वो होता है, उसका जो एंड होता है वो सॉकेट टाइप का होता है। देखो जॉइंट क्या होता है, जॉइंट हमारे बोन्स के एंड पे ही तो होता है। जैसे हमारी मान लो ये बोन है, ठीक है, अरे मतलब ऐसे एक बोन ये है, ठीक है, और एक बोन ये है। तो जॉइंट कहाँ देखने को मिलता है, जॉइंट हमारा यहाँ पे देखने को मिलता है ना, इन दोनों के एंड पे। देखो ऐसा तो है ना कि इसके यहाँ से थोड़ी जॉइंट होता है, इनके एंड पे जॉइंट होता है, समझ रहे हो ना, क्लियर है। तो यहाँ पे जो हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, तो इसमें एक बोन का जो एंड होता है वो थोड़ा बॉल टाइप का होता है, यानी गोल गोल होता है, और जो दूसरी बोन है उसका एंड यहाँ पे सॉकेट टाइप का होता है, सॉकेट यानी यहाँ पे कुछ इस टाइप का होता है दूसरा वाला एंड। ये देखो
ये हमारी एक बोन है, ठीक है, और ये दूसरी वाली। तो यहाँ पे देखो ये बॉल, ये सॉकेट, तो बॉल जो है सॉकेट में यहाँ पे अरेंज रहती है। और यहाँ पे देखो ये बॉल टाइप का है, तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो मूवमेंट बहुत ही अच्छा खासा हो जाता है, ठीक है। यानी कि देखो जैसे ये हमारा है ना, तो ये हमारा बॉल है ना, तो ये किसी तरफ भी मूव कर सकती है। देखो ये ऐसे भी मूव कर गई, ठीक है, ऐसे भी मूव कर गई। तो मतलब बहुत अच्छा खासा मूवमेंट हमें जो है इस वाले जॉइंट में देखने को मिलता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है? इसका एग्जाम्पल होता है हमारा शोल्डर जॉइंट, यानी हमारे शोल्डर पे जो हमारा ह्यूमरस होता है, तो ह्यूमरस हमारा यहाँ पे जो हमारे स्कैपुला से कनेक्ट होता है, तो वही हमारा होता है यहाँ पे शोल्डर जॉइंट। तो यहाँ पे इमेज में आप लोग को दिख रहा होगा। और अब बात करें हम लोग यहाँ पे सैडल जॉइंट के बारे में, तो देखो सैडल जॉइंट हमारा एक टाइप का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ही है, ठीक है, इसी का एक एग्जाम्पल होता है, लेकिन मतलब थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए इसको जो है एक अलग टाइप में हम लोग स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा एक बोन है उसका जो हेड होता है वो यहाँ पे कॉन्वेक्स होता है और दूसरी बोन में यहाँ पे फिक्स रहता है। अब इसका एग्जाम्पल पहले समझो, एग्जाम्पल इसका थंब। तो हमारा यहाँ जो अंगूठा होता है, ये जो ये वाला देखो, ये जो यहाँ पे जॉइंट है, तो ये होता है हमारा सैडल जॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखना, यहाँ पे कॉन्वेक्स मतलब क्या होता है? कॉन्वेक्स मतलब जो थोड़ा सा यहाँ पे इस टाइप का, मतलब ऐसा कॉन्वेक्स कॉनकेव आप लोगों ने पढ़ा है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस हमारा कैसा होता है? जो इस टाइप का होता है, यानी जिसमें यहाँ पे किनारे की जो साइड है वो कुछ इस टाइप के होते हैं। ये होता है कॉन्वेक्स और ये होता है कॉनकेव। देखो ये हमारा देखो, अगर इस तरह का निकला हुआ है तो कॉन्वेक्स, और अगर ऐसा है ऐसा, तो ये हमारा होता है कॉनकेव। कॉन्वेक्स कॉनकेव आप लोगों ने पढ़ा होगा ना यार 11th-12th में, थोड़ा याद है कि नहीं याद है? तो ये होता है कॉनकेव, ये होता है कॉन्वेक्स। तो यहाँ पे जो हमारा सैडल जॉइंट होता है, इसमें क्या होता है? इसमें एक बोन का जो एंड होता है, ठीक है, तो वो थोड़ा यहाँ पे कॉन्वेक्स शेप का होता है। और जो दूसरी बोन होती है, देखो दूसरी वाली जो बोन होती है वो भी हमारी थोड़ी सी यहाँ पे कॉन्वेक्स शेप की होती है, बस थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है, थोड़ा सा। तो यहाँ पे ये हमारा कुछ इस टाइप का जो है आके अटैच हो जाता है। तो ये होता है हमारा सैडल जॉइंट। और अब बात करें हम लोग यहाँ पे हिंज जॉइंट के बारे में, तो देखो यहाँ पे हिंज जॉइंट क्या होता है? बेसिकली हिंज किसे कहते हैं? हिंज होता है हमारा जो दरवाजा होता है हमारे घर में, जो तो उसमें जो हमारा कब्जा लगा होता है उसी को हम लोग यहाँ पे हिंज बोलते हैं, ठीक है, यानी कि जो बंद करने वाला होता है, तो उसी को यहाँ पे हिंज बोलते हैं। तो उसी तरीके से लिया गया, क्योंकि यह जो हमारा हिंज जॉइंट है इसका मैकेनिज्म थोड़ा हमारे दरवाजे के कब्जे की तरह होता है। अब यहाँ पे आप लोग पहले इसको समझो, यहाँ पे क्या होता है? ये यहाँ पे सिर्फ एक प्लेन में मूवमेंट को अलाउ करता है। पहले इसका एग्जाम्पल समझो, इसका एग्जाम्पल होता है एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट। एल्बो मतलब हमारा जो हाथों का जोड़ होता है, तो वहाँ पे जो जॉइंट होता है वो होता है हमारा हिंज जॉइंट। देखो ये हाथों का जॉइंट क्या होता है? ये वाला, ठीक है, ये वाला हिस्सा। तो ये देखो, ये आप लोगों को दिख रहा है ना, ये कुछ ऐसे मूव करता है। तो यहाँ पे देखो क्या बताया जा रहा है कि ये सिर्फ जो है एक प्लेन में मूवमेंट को अलाउ करता है। तो आप लोग को पता है यार कि हम लोग अपने हाथ को सिर्फ जो है सीधा मोड़ सकते हैं। अगर हम लोगों ने देखो, जैसे हमारा ये हाथ, मैं आप लोगों को दिखा नहीं पा रहा हूँ, मतलब आप लोग समझ रहे होगे ना। देखो जैसे ये हमारा हाथ है ना, तो हाथ को हम लोग सिर्फ एक साइड में मूव कर सकते हैं। अगर हम लोग हाथ को पीछे की तरफ मोड़े तो क्या होगा? हमारा हाथ टूट जाएगा। तो यानी कि इसके अंदर हमारा सिर्फ एक प्लेन में मूवमेंट यहाँ पे अलाउ होता है। अब यहाँ पे ये इसका जो जॉइंट होता है वो कैसा होता है? इसका जॉइंट होता है कॉन्वेक्स और कॉनकेव, यानी कि एक जो बोन है हमारी, एक जो बोन है, तो उसका एंड हमारा यहाँ पे थोड़ा ऐसा कॉनकेव, सॉरी, ये कॉन्वेक्स शेप का होता है, ये हमारा कॉन्वेक्स। और जो हमारी दूसरी बोन होती है वो होती है हमारी यहाँ पे कॉनकेव शेप की। देखो ये होता है कॉनकेव, ये होता है कॉन्वेक्स, ठीक है। तो एक यहाँ पे कॉन्वेक्स, दूसरा यहाँ पे कॉनकेव, ठीक है। तो यहाँ पे कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो है, यहाँ पे कॉन्वेक्स एंड ऑफ वन बोन अटैच्ड विद द कॉनकेव एंड ऑफ अदर बोन, ठीक है। और यहाँ पे इसका एग्जांपल क्या होता है? एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट। नी जॉइंट मतलब हमारे जो घुटने का जॉइंट होता है, तो हमारे पैरों में भी जो घुटने का जॉइंट है, और हमारा यहाँ पे जो एल्बो यानी कोहनी का जो जॉइंट है वो होता है हमारा हिंज जॉइंट, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और अब बात करें हम लोग यहाँ पे पाइवर जॉइंट के बारे में, तो जो हमारा पाइवर जॉइंट है इसमें भी हमें जो है एक प्लेन में ही मूवमेंट देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले इसका एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है एटलस एंड एक्सिस जॉइंट। अब एटलस और एक्सिस क्या है? मैंने आप लोग को पढ़ाया था, पर याद तो होगा नहीं आप लोग को। चलो कोई बात नहीं, हम लोग देख लेते हैं। तो जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है, वर्टिब्रल कॉलम तो याद है ना, रीढ़ की हड्डी, हमारी रीढ़ की जो हड्डी होती है वो हमारी कुछ इस टाइप की थी ना। हमारे यहाँ पे रीढ़ की जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम था उसमें कितनी बोन्स थी? 26 वर्टिब्रल कॉलम हमारे 26 वर्टिब्रा हमारे वर्टिब्रल कॉलम में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे देखो अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड थे। यहाँ पे सबसे ऊपर क्या था? सबसे ऊपर था हमारा सर्विकल, ठीक है, और उसके नीचे क्या था? उसके नीचे था हमारा थोरासिक। खैर हम लोग को इतना नहीं पढ़ना है, ठीक है, हम लोग को ये सर्विकल वाले पार्ट में दिखना है।
तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है, तो उसमें जो हमारा सर्विकल वर्टिब्रा होता है, यानी सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है, इसमें कितनी बोन्स होती हैं? इसमें होती है हमारी 7 बोन्स, 7। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, इसकी जो सबसे पहली और दूसरी बोन होती है, सबसे पहली और दूसरी, तो सबसे पहली वाली को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं एटलस, ठीक है। सबसे पहली बोन को हम लोग बोलते हैं एटलस, और जो दूसरी वाली होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सिज। और ये जो एटलस और एक्सिज है, ये जॉइंट कहाँ होता है? ये हमारा गर्दन पे जॉइंट होता है, यानी हमारे गले में होता है। तो यहाँ पे जो हमारा पाइवट जॉइंट है, तो ये हमारा यही एटलस और एक्सिज, यानी एटलस और एक्सिज के बीच में जो जॉइंट होता है, इसी को हम लोग यहाँ पे पाइवट जॉइंट बोलते हैं। अब यहाँ पे पाइवट जॉइंट होता किस तरीके का है, देखो अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना, हम लोग एटलस और एक्सिज को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। जैसे एटलस और एक्सिज में जो हमारी एक्सिज होती है दूसरी वाली, तो वो हमें कुछ इस टाइप की देखने को मिलती है। देखो मैं आप लोगों को थोड़ा एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो एक्सिज होती है उसके ऊपर हमारी कुछ एक पॉइंट नोकीली नोक निकली हुई होती है, ठीक है। ये हमारा हो गया एक्सिज, ठीक है। और एटलस क्या होता है? एटलस के अंदर यहाँ पे होल होता है, ठीक है। एटलस के अंदर यहाँ पे हमारा ये होल होता है, और ये एटलस जो है इसी होल में आके जो है फंस जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। देखो ध्यान से समझो आप लोग थोड़ा, ठीक है। जैसे फिगर में आप लोग को बगल में दिख रहा होगा, ये जो हमारी एक्सिज है, इसमें हमारा एक मतलब एक पॉइंट निकला हुआ है, ठीक है, एक राउंडेड पॉइंट है। और एटलस जो है हमारे, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर होल है, तो वो इसी पॉइंट में आके फंस गया, ठीक है। समझ रहे हो ना आप लोग? तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक बोन मूव करती है, दूसरी वाली फिक्स रहती है। तो जो हमारा एटलस है, देखो ये जो हमारी एक्सिज है, इसके ऊपर हमारा ये निकला हुआ है, तो ये फिक्स रहती है अपनी जगह, ये नहीं मूव करती है। लेकिन ये जो एटलस है वो इसी पॉइंट पे हमारी जो है गोल गोल घूमती है, मतलब पूरी गोल नहीं घूमती है, थोड़ा बहुत। जैसे हमारी गर्दन को हम लोग जब घुमाते हैं, तो हम लोग गर्दन को साइड में घुमा सकते हैं, लेकिन पीछे नहीं घुमा सकते ना। 360 डिग्री मूवमेंट नहीं होता है हमारी बोन में, सिर्फ एक प्लेन में मूव करती है। तो वही यहाँ पे बताया गया कि जो हमारा पाइवट जॉइंट है, वो यहाँ पे हमारा जो है एक प्लेन में मूवमेंट को अलाउ करता है। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि जो हमारा पाइवट जॉइंट होता है, इसमें एक बोन हमारी राउंडेड या फिर पॉइंटेड शेप की होती है, यानी जैसा हमारा एक्सिस था, ठीक है। और जो हमारी दूसरी बोन है वो उसी में अटैच होती है, यानी हमारी जो एटलस है वो हमारी एक्सिस में अटैच होती है। और यहाँ पे जो राउंडेड बोन है वो यहाँ पे फिक्स रहती है, वो नहीं मूव करती है, ठीक है। यानी हमारा ये एक्सिस है जिसके ऊपर यहाँ पे पॉइंट निकला हुआ है, ये नहीं मूव करेगा, सिर्फ इसके ऊपर जो एटलस फंसी हुई है वो यहाँ पे मूवमेंट करती है, ठीक है। और अब बात करें हम लोग यहाँ पे ग्लाइडिंग जॉइंट के बारे में, तो हमारा जो ग्लाइडिंग जॉइंट होता है उसमें जो हमारी बोन्स होती हैं वो यहाँ पे फ्लैट शेप की होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो बोन्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर इजिली ग्लाइड करती हैं। अब इस ग्लाइड मतलब क्या होता है कि थोड़ा आप कह सकते हो फिसलती हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या होता है? इसका एग्जाम्पल होता है रिस्ट जॉइंट। तो यानी हमारी जो हाथों की कलाई होती है, देखो ये यहाँ पे ये वाला जो कलाई वाला पार्ट है, यहाँ पे जो जॉइंट होता है वो होता है हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट। अब फाइनली बात करें हम लोग यहाँ पे कैंडिलाइट जॉइंट की, तो यहाँ पे देखो ये हमारा, इसको हम लोग जो है एलिप्सॉइड जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे इसमें क्या होता है कि हमारी जो बोन्स होती हैं उसके दोनों एंड यहाँ पे कॉनकेव शेप के होते हैं, यानी दो बोन्स जो आपस में जुड़ी रहती हैं, तो दोनों के एंड यहाँ पे कॉनकेव शेप के होते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है? इसका एग्जाम्पल होता है हमारा कार्पस जॉइंट, यानी हमारी हाथों की जो उंगलियां होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे उसके बीच में जो जॉइंट्स होते हैं वो होता है हमारा कैंडिलॉइड जॉइंट। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ पे साइनोवियल जॉइंट का क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्योंकि वही हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार हमारा साइनोवियल जॉइंट ही पूछा जाता है। तो अगर आपसे साइनोवियल जॉइंट पूछा गया तो आप लोग को पूरा क्लासिफिकेशन लिख के आना है, और आप लोग जो है एडिशनल में यहाँ पे जॉइंट्स के बारे में भी लिख सकते हो। तो अब हम लोग यहाँ पे जो है देखते हैं अपना दूसरा वाला क्लासिफिकेशन, जो कि होता है फंक्शन के बेस पे। अब देखो जैसा मैंने आप लोग को बताया था, ये दोनों सेम ही है, यहाँ पे बस इसका नाम चेंज है। देखो यहाँ पे फंक्शनल बेस पे जॉइंट को हम लोग जो है 3 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला हो गया साइनार्थ्रोसिस, फिर एम्फियार्थ्रोसिस, फिर डायार्थ्रोसिस। तो जो हमारा साइनार्थ्रोसिस है, देखो वही चीज़ है यार, बिल्कुल सेम है। यहाँ पे ये हमारा इमूवेबल जॉइंट होता है। और यहाँ पे देखो साइनार्थ्रोसिस का बेसिकली मेन एग्जाम्पल क्या है? फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट क्या होते हैं? हमारे इमूवेबल जॉइंट होते हैं ना। तो यहाँ पे हमारा जो साइनार्थ्रोसिस है, तो उसका एग्जांपल होता है हमारा फाइब्रस जॉइंट, यानी कि जो हमारे स्कल के सूचर्स थे। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। फिर एम्फियार्थ्रोसिस बिल्कुल सेम, यहाँ पे क्या है? स्लाइटली मूवेबल। तो ये कौन सा वाला होगा? ये होगा हमारा कार्टिलेजिनस। कार्टिलेजिनस क्या होता है? स्लाइटली मूवेबल। और डायार्थ्रोसिस क्या है? फ्रीली मूवेबल। तो ये कौन सा होगा? ये होगा हमारा साइनोवियल जॉइंट। और इसका एग्जाम्पल क्या है? हमारे वही सारे जो शोल्डर जॉइंट है, नी जॉइंट है, कार्पस, मेटाकार्पस, इन सब के बीच में जो भी जॉइंट होता है वो हमारा होता है डायार्थ्रोसिस। तो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन लगभग सेम ही है, ठीक है, बस यहाँ पे नाम अलग अलग हो जाते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा याद कर लेना।
बाकी जैसा मैंने आप लोग को बता दिया कि साइनोवियल जॉइंट हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप लोग यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेना। और नोट्स आप लोग को कल तक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत रात हो चुकी है तो फोटो खींचने मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो है कल सुबह आप लोग को फोटो खींच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।